अमेरिका ने डॉक्टर अब्दुल कलाम को नासा में नौकरी का ऑफर सिर्फ इसलिए दिया था ताकि वो भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से रोक सके। लेकिन अमेरिका को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि कलाम सर वहां उनका ऑफर स्वीकारने नहीं बल्कि उनके ही घर में घुसकर उनकी जासूसी आंखों का तोड़ निकालने गए थे। ये कहानी उस दौर की है जब दुनिया अमेरिका की टेक्नोलॉजी के सामने घुटने टेक देती थी। पोखरण टेस्ट से ठीक पहले अमेरिका ने एक बहुत बड़ा जाल बिछाया। उन्होंने डॉक्टर कलाम को नासा इनवाइट किया और उनके सामने एक कोरा चेक रख दिया। ऑफर था नासा में स्ट्रेटेजिक साइंटिस्ट की वो पोजीशन जिसका सपना दुनिया का हर वैज्ञानिक देखता है। लेकिन अमेरिका का असली मकसद डॉक्टर कलाम को नौकरी देना नहीं था बल्कि भारत के मिसाइल मैन को अपने पास कैद करके भारत के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को हमेशा के लिए अपाहिज बना देना था। कलाम सर अमेरिका गए जरूर, नासा के हेडक्वार्टर भी गए, लेकिन वो वहाँ अमेरिकियों से हाथ मिलाने नहीं बल्कि उनके दिमाग को पढ़ने गए थे। जिस वक्त नासा के अधिकारी उन्हें अपनी बड़ी बड़ी स्क्रीन और हाईटेक कंट्रोल रूम दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त कलाम सर की बाज जैसी नजरें कुछ और ही स्कैन कर रही थी। उन्होंने वहां खड़े खड़े अमेरिका के सबसे बड़े हथियार की कमजोरी पकड़ ली। उन्होंने नोटिस किया कि अमेरिका के जासूसी सैटेलाइट्स जो पूरी दुनिया पर नजर रखते हैं वो 24 घंटे एक जगह नहीं रहते। उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, एक पैटर्न है। उन्होंने वहाँ के रडार सिस्टम और सर्विलेंस का पूरा गणित अपने दिमाग में नोट कर लिया और समझ गए कि अमेरिका की ये तीसरी आंख कब सोती है। कलाम सर ने बड़ी विनम्रता से अमेरिका का वो करोड़ों का ऑफर ठुकरा दिया और भारत वापस आ गए। और यहीं से शुरू हुआ असली खेल, ऑपरेशन शक्ति। अब कलाम सर के पास अमेरिका का टाइम टेबल था। वो जानते थे कि पोखरण के ऊपर से जासूसी सैटेलाइट ठीक किस समय गुजरता है। जैसे ही वो सैटेलाइट इंडिया की रेंज से बाहर जाता, डॉक्टर कलाम और उनकी टीम का काम शुरू हो जाता। रेगिस्तान में वैज्ञानिकों ने लैब कोट्स उतारकर आर्मी की वर्दी पहन ली थी ताकि अगर सैटेलाइट की धुंधली तस्वीर में कोई दिख भी जाए तो अमेरिका को लगे कि ये सिर्फ सेना की रूटीन हलचल है। काम सिर्फ रात में होता था। वैज्ञानिक रातों रात कुएं खोदते, बम सेट करते और केबल्स बिछाते और जैसे ही सुबह होने वाली होती या सैटेलाइट के वापस आने का वक्त होता तो सब कुछ ऐसे छिपा दिया जाता जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। केबल्स को रेत से ढक दिया जाता, टायरों के निशान मिटा दिए जाते, यहाँ तक कि हवा की दिशा के हिसाब से नकली रेत के टीले बना दिए जाते थे ताकि कैमरे को पुराना वाला लैंडस्केप ही दिखाई दे। CIA, जिसके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन जासूसी एजेंसी होने का तमगा था, वो अपनी ही टेक्नोलॉजी के घमंड में सोता रहा। वो अपनी स्क्रीन्स पर वही देखते रहे जो कलाम सर उन्हें दिखाना चाहते थे, यानी सिर्फ खामोश रेत। और फिर तारीख आई 11 मई 1998। जब तक अमेरिका की नींद खुलती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोखरण में एक के बाद एक धमाके हुए और पूरी धरती कांप उठी। जब तक व्हाइट हाउस में कोड रेड का अलार्म बजता तब तक भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया था कि भारत अब एक न्यूक्लियर पावर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो